वक्फ की हिफाजत में उठता एक तूफान। मेरे अमीर शरीफ मौलाना वली अहमद फैसल रमनी का हुजूमी इतिहास। 29 जून का दिन कोई मामूली तारीख नहीं थी। ये दिन था जब पटना की सरजमी पर एक लहर उठी। हिम्मत की आद किया सोखर से और किया लहरा एल इत्तेहाद की। ये दिन था जब एक हुक्म पर, एक पुकार पर, एक आवाज पर 50 लाख मुसलमान गांधी मैदान में इस्लामी वक्फ की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो गए। किसने पुकारा था? मेरे अमीर शरीफ मौलाना वली अहमद फैसल रमनी साहब ने। वो शख्स जिसकी बातों में अल्लाह के हुक्म की झलक होती है, जिसकी आवाज में उम्मत का दर्द छलकता है, जिसकी आंखों में इस्लाम की हिफाजत का जज्बा साफ नजर आता है। वही मौलाना फैसल रमनी जब उठे तो भीड़ समुंदर बन गई। वक्फ बचाओ तहरीक एक लहर नहीं, इनकलाब था। गांधी मैदान उस रोज मैदान नहीं बल्कि एक बिस्मिल्लाह करता हुजूम था। चारों तरफ वक्फ बोर्ड बचाओ के नारों की गूंज थी। अल्लाहू अकबर की सदाएं हवा में तैर रही थीं। ये वो मंजर था जो न सिर्फ बिहार ने देखा बल्कि पूरे मुल्क ने देखा कि अगर इस्लामी विरासत को कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मौलाना फैसल रमनी जैसे रहनुमा और उनके चाहने वाले दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। कौन है मौलाना फैसल रमनी? ये वो शख्स हैं जो इबादत में रूह की गहराई तक उतरते हैं और जब उम्मत की बात हो तो माइक पर शेर बन जाते हैं। उनके लफ्ज जहरीली सियासत का जवाब होते हैं, उनकी मौजूदगी मजलूमों की ढाल होती है। उन्होंने अपने एक हुक्म से जो कर दिखाया वो हुकूमतों के लिए एक पैगाम है कि अब मुसलमान जाग चुका है। अमीर शरीफ सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी। अमीर शरीफ इस अल्फाज में जो रूह है वो कोई सियासी कुर्सी नहीं बल्कि उम्मत का बोझ है, और मौलाना फैसल रमनी साहब ने उस बोझ को सीने से लगाया है। उन्होंने मजहबी रहनुमाई को मन से नीचे जमीन पर लाकर दिखा दिया। क्या थी मान? वक्फ संपत्तियों की सरकारी लूट बंद हो, हर जिले में वक्फ बोर्ड की निगरानी कमेटी बने, वक्फ संपत्तियों की पहचान, नक्शा और हिफाजत सुनिश्चित की जाए, मुसलमानों को उनके हक का वक्फ शिक्षा संस्थान लौटाया जाए। 50 लाख लोगों की हाजिरी क्यों मायने रखती है? ये सिर्फ मजहबी जुनून नहीं था, ये अपनी जड़ों, अपने वजूद और अपने हक की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में रहनुमाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मौलाना फैसल रमनी था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब बात इस्लाम की हो तो हम झुकते नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े होते हैं। अल्फाज नहीं आंधी थी उनके लहजे में। जब उन्होंने गांधी मैदान में तकरीर की तो ऐसा लगा जैसे आसमान भी सुन रहा हो। अगर वक्फ को मिटाने की साजिश हुई तो हर शहर गांधी मैदान बन जाएगा। ये जुमला जैसे दिलों में उतर गया। लाखों आंखें नम थीं और हाथ दुआ में उठे हुए। नतीजा, हुकूमत भी सोच में पड़ गई कि इस आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्फ की बात अब सिर्फ एक बोर्ड की नहीं रही, अब यह आम मुसलमान के दिल की बात बन चुकी है। आज का हिंदुस्तानी मुसलमान जाग चुका है और उसकी आंखें अपने वक्फ पर टिकी हैं। उसकी रहनुमाई करने वाला एक शेर है, मौलाना वली अहमद फैसल रमनी। यह तारीख याद रखी जाएगी जिस दिन पटना के गांधी मैदान में इस्लामी हक की मशाल जली थी, जिस दिन अमीर शरीफ की आवाज ने एक उम्मत को जगा दिया था, जिस दिन साबित हो गया था कि जब दिलों में अल्लाह का खौफ और रहनुमा का यकीन हो तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को नहीं झुका सकती। वक्फ बचेगा, ईमान बचेगा, मौलाना फैसल रमनी का हुक्म कौम की ताकत बनेगा।